क्या वाकई दूसरों की जिंदगी इतनी खुशहाल होती है जितनी हमें दिखती है? दोस्तों, हम सभी अक्सर दूसरों को देखकर यही सोचते हैं कि अरे, उसके पास सब कुछ है, एक खूबसूरत घर है, खुशहाल परिवार है, वह कितना खुश और सुकून में दिखता है। और फिर हम खुद को देखते हैं, सोचते हैं, मेरे पास तो बस दुख ही दुख है, मेरी जिंदगी में तो बस परेशानियां ही परेशानियां हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? क्या आपने भी कभी दूसरों की खुशहाल जिंदगी देखकर ऐसा महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में शायद कुछ कमी है? तो चलिए, इसे एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी के जरिए समझते हैं। ये कहानी न सिर्फ आपको सच्चाई का एहसास कराएगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि सुख और दुख की असल परिभाषा क्या होती है। नमस्कार दोस्तों, स्टोरीपर्स मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज की इस खास कहानी के जरिए हम जानेंगे कि असल में सुखी कौन है और हम अपने जीवन में कैसे सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। भिखारी, किसान और जीवन का अनमोल सबक। बहुत समय पहले की बात है। एक भिखारी गांव-गांव घूमता था, भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन वह एक किसान के दरवाजे पर भिक्षा मांगने पहुंचा। किसान का घर खुला हुआ था, तो उसने झांककर देखा कि पूरा परिवार अंदर बैठा हुआ है। किसान के बच्चे पिता के साथ खेल रहे थे, हंसी ठिठोली कर रहे थे और पूरा माहौल बेहद खुशहाल और सुकून भरा लग रहा था। कितना सुखी है ये परिवार, भिखारी के मन में यही ख्याल आया। उसने दरवाजे पर फिर से दस्तक दी, तो किसान की पत्नी आई और उसे कुछ अनाज दे गई। भिखारी ने अनाज लिया और चलते चलते सोचने लगा, कितना खुशहाल परिवार है, कितने सुखी लोग हैं ये। अगर मेरा भी ऐसा परिवार होता तो मैं भी कितना खुश होता। लेकिन दोस्तों, क्या ये सच्चाई थी? क्या भिखारी ने जो देखा वही असलियत थी? किसान की असली जिंदगी। जब किसान और उसका परिवार खाना खाने बैठे, तो किसान अपनी पत्नी से कहने लगा, पैसे नहीं हैं, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है, मुझे साहूकार से 1000 रुपए उधार लेने होंगे, नहीं तो काम नहीं चलेगा। किसान पैसे के लिए परेशान था। उसे लग रहा था कि उसकी सारी खुशियां आर्थिक तंगी में दब गई हैं। वह पैसे लेने के लिए गांव के सेठ के पास गया, जिसने उसे ब्याज पर पैसे दिए। किसान सोचने लगा, सेठ कितना सुखी है, उसके पास कितनी दौलत है, उसे तो पैसों की कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन क्या वाकई सेठ उतना सुखी था जितना किसान सोच रहा था? सेठ और उसकी चिंताएं। सेठ भी अपने व्यापार में व्यस्त था। अगले दिन सेठ शहर गया, जहां उसे बड़े व्यापारी से मिलना था। वहां उसने देखा कि बड़े व्यापारी का व्यापार कितना फल-फूल रहा है। सेठ को लगा, मैं तो अपने आप को गांव का सबसे बड़ा सेठ मानकर बैठा था, लेकिन असली दौलत तो इस बड़े व्यापारी के पास है। यह इंसान कितना सुखी होगा। लेकिन दोस्तों, क्या बड़ा व्यापारी वाकई सुखी था? बड़ा व्यापारी और उसकी परेशानियां। शाम को बड़े व्यापारी के पास खबर आई कि उसके व्यापार में लाखों का घाटा हो गया है। उसका सर दर्द करने लगा और वह सोचने लगा, क्या जिंदगी है ये? दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी घाटा ही घाटा हो रहा है। उसी समय उसने खिड़की से एक भिखारी को देखा जो गाना गाते हुए मस्ती से सड़क पर जा रहा था। व्यापारी ने सोचा, सुखी तो ये भिखारी है, इसके पास ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी। लेकिन दोस्तों, ये वही भिखारी था जो किसान को सुखी मान रहा था। आखिर असल में सुखी कौन था? हमेशा दूसरों को देखकर दुखी क्यों होते हैं? इस कहानी का सार यही है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं परेशान है, लेकिन उसे लगता है कि दूसरे लोग उससे ज्यादा सुखी हैं। हम दूसरों की बाहरी चमकदमक देखकर सोचते हैं,
कि सिर्फ पैसे वाले लोग ही खुश रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी के जीवन में चुनौतियां होती हैं, परेशानियां होती हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि असली खुशी दूसरों के पास क्या है, ये देखने में नहीं, बल्कि अपने अंदर खोजने में होती है। अगर हम अपने जीवन के प्रति आभार व्यक्त करना सीख लें, तो हमें सच्चा सुख और शांति मिल सकती है। अपनी पहचान का महत्व समझे दोस्तों। दूसरी सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, वह ये है कि हमें खुद को स्वीकार करना सीखना चाहिए। हम जैसे हैं, वैसे ही अच्छे हैं। हमें दूसरों की जिंदगी देखकर यह नहीं सोचना चाहिए कि हम में कोई कमी है। भगवान ने हर व्यक्ति को एक खास मकसद और क्षमता के साथ बनाया है। हमें अपनी ताकत और क्षमताओं को पहचानना चाहिए और खुद का सबसे बेहतर संस्करण बनने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में संतुष्टि और आत्मसम्मान, कई बार हमें लगता है कि अगर हमारे पास दूसरों जैसी चीजें हों, तो हम भी खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सोचिए, अगर आप उस भिखारी की जगह होते, किसान की जगह होते, सेठ की जगह होते, तो क्या आप वाकई उतने ही खुश होते जितना आपको लगता है? असल में, खुश रहना हमारे अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। संतुष्टि एक ऐसी चीज है जो हमें जीवन की असली खुशियों का एहसास कराती है। आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति के बिना हम चाहे कितनी भी दौलत कमा लें, असल में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। क्या दूसरों की तरह बनने की कोशिश सही है? कई बार हम दूसरों को देखकर उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। अगर आप किसी से कुछ सीखते हैं, तो वह अच्छी बात है, लेकिन किसी और की पहचान को अपनाना खुद की अनमोल पहचान का अपमान करना है। भगवान ने हमें जैसे बनाया है, हमें उसी में संतुष्टि ढूंढनी चाहिए। दुनिया में हर किसी की जिंदगी में कुछ खास होता है और वही चीज उसे खास बनाती है। इसलिए आप जैसे हैं, वैसे ही रहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 मुख्य बातें सीखनी चाहिए। दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी खुशी को कम मत समझो। हो सकता है जो जिंदगी आप जी रहे हो, वैसी जिंदगी के लिए कोई और तरस रहा हो। इसलिए अपने जीवन का आदर करें और अपनी खुशियों को पहचानें। अपने आप को स्वीकारें और अपनी ताकत को पहचानें। आप जैसे भी हैं, आप अनमोल हैं। अपनी पहचान और क्षमताओं का सम्मान करें और खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने की कोशिश करें। संतुष्टि और आभार का भाव अपने दिल में रखें। जीवन में सच्ची खुशी पाने का यही एकमात्र रास्ता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।